देखिए, जब विदेश नीति पे भी जब चर्चा होगी तो आपको पता ही होगा, आश्चर्य क्यों होना चाहिए कि बेल्जियम में राहुल गांधी बोलते हैं कि यूक्रेन पे अथवा इस तरह की जितनी भी नीतियां हैं, उसमें भाजपा और कांग्रेस का देखने का और बोलने का एकदम ऐक्य है, मत ऐक्य है। अब आप एक को बोलते हो सोरोस है तो दूसरा किसिंगर है, ले दे के दोनों उसी उसी मालिक के हाथ से चल रहे हैं। और मैं ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ सोचता हूं और अब बोलना चाहूंगा कि इट्स ऑल अ फिक्स्ड गेम। किसी समय आपको उन्हें पस चाहिए था तो आपने उनको आगे किया, अब आप इनको चाहते हैं तो आप इनको आगे करेंगे। एंड प्रोबेबली जो उटपटांग वार्ता या बातें दूसरे पक्ष से आती हैं टू हेल्प दिस फेलो, तो वो सब एक फिक्स्ड मैच के रूप में अब मैं देखता हूं। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं लगता कि देश में अथवा विदेश में ये सब एक दूसरे को सहाय, और यही वसुधैव कुटुंबकम है। यही जो है इंटरनेशनल सिंगल वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसके ये भी एक खिलाड़ी हैं और वो भी एक खिलाड़ी हैं। भाई, इनका पूरा आईटी सेल हर दूसरे दिन हर व्यक्ति को हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक में, कहीं भी जॉर्ज सोरोस का नाम से फॉरवर्डेड आपके पास सैकड़ों मैसेज आएंगी। आप सब ने देखा होगा, जॉर्ज सोरोस, जॉर्ज सोरोस, जॉर्ज सोरोस। अब वो तो भाई वो स्वयं किसिंगर के साथ के काम करते हैं सब। आप किसिंगर के साथ उठते बैठते हो, आप एसीयूआईपीएल के साथ उठते बैठते हो, आप सीआईए के साथ उठते बैठते हो। तो शिल्पी जी, जरा तो लोगों को आप बता भी दीजिए कि किसिंगर ने बोला क्या था डीपॉपुलेशन के बारे में। लोगों को बता भी वो दीजिए। आप बताइए, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि किसिंगर जैसा जीनोसाइडल व्यक्ति, और उसे खैर नोबेल प्राइज भी मिल युद्ध गया। पिपासु, हिंदी में कहें युद्ध पिपासु व्यक्ति था वो। हाँ, जीनोसाइडल व्यक्ति जो कि हु इज वो रिस्पॉन्सिबल वो वो फॉर, वॉर मॉन्गिंग होती है, युद्ध पे पास हुई, ये जेनोसाइडल है कि जो हाँ, 2.6 मिलियन हिंदुओं के हत्या का दोषी है वो व्यक्ति। वो व्यक्ति पाकिस्तान का पोषक है और वही व्यक्ति मोदी का पोषक है। अच्छा, उसने तो क्या बोला दोनों, था मैं बता देता हूँ। ऑन रिकॉर्ड उसने बोला था दो चीजें। एक तो उसने इंदिरा गांधी को बहुत गालियां दी थी, क्योंकि जब इंदिरा गांधी 1971 वॉर से पहले, निक्सन था ना यूएस प्रेसिडेंट उस टाइम पे, निक्सन को मिलने आई थी, तो निक्सन ने उनको धमकी देने की कोशिश की थी, और इंदिरा गांधी ने, और ये किसिंगर के मेमोइज में लिखा हुआ है, उसके अपने मेमोइज में है वो, प्रत्यक्ष था इसका, क्योंकि ही वाज इन द रूम। तो निक्सन ने इंदिरा गांधी जी को बोला कि देखिए आप ये सब नहीं कर सकती, आप पाकिस्तान से ये करिए, दोस्ती करिए ऑल, और इंडिया को वो फॉलो करना होगा जो हम कहेंगे। इंदिरा गांधी ने बहुत ही सहजता से, बहुत ही शांति से, पर बहुत ही दृढ़ता से बोला, और ये मैंने हेनरी किसिंजर की मेमोइज में पढ़ा है। उन्होंने बोला कि मिस्टर प्रेसिडेंट, इंडिया विल डू व्हाट इज राइट फॉर इंडिया। The days when you could, a foreign power could dictate terms to India are long gone। बड़े प्यार से बोला। और फिर उन्होंने क्या किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको कैंसिल किया। इंदिरा गांधी जी नहीं गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। इतनी स्ट्रांग स्टेटमेंट दी उनको कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को बनाएंगे, मानेंगे, और आपको मानना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। निक्सन ने यहां तक बोल दिया कि हम अपनी नेवल पावर यूज करेंगे, तो उसने, और इंदिरा गांधी ने ओपनली, ऑफिशियली, ऑन रिकॉर्ड उनको बोला कि आपको जो पावर यूज करनी है आप कर लो, हम नहीं हटे। और उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी और वापस जा रही थी, तो वापस जाते हुए गाड़ी में बैठी तो किसिंजर ने उन्हें बोला कि क्या आप पेशेंस नहीं दिखा सकती थी थोड़ा सा इनको। तो उन्होंने ये बोला ऑन रिकॉर्ड, एग्जैक्ट उनके शब्द याद नहीं है मुझे, उन्होंने ये बोला कि बात मैं बहुत पेशेंस दिखाऊंगी, पर जब मेरे देश पे एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आएगा तो मैं केवल अपने देश के हित में जो है वो ही करूंगी। वो चली गई। जब भारत पहुंची तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया, उनको समन किया कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, आप आइए। अटल बिहारी वाजपेयी आए, उनको 1 घंटे की ब्रीफिंग दी उन्होंने।
और अटल बिहारी वाजपेयी को फिर भारत का प्रवक्ता बनाकर यूनाइटेड नेशंस भेजा गया, जहां उन्होंने भारत का पक्ष रखा। अटल बिहारी वाजपेयी को उस समय पे एक प्रश्न पूछा गया कि भैया आप तो एक अलग पार्टी है आपकी, तो आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय में कहा कि एक जो बाग होता है उसमें अलग अलग फूल होते हैं, तो एक कमल का फूल है, एक गुलाब का फूल है, आपस में हम स्पर्धा करते हैं, पर जब बाग पे, पूरे बाग पे कोई मुसीबत आती है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आता है, तो दोनों फूल मिलकर उस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मुकाबला करते हैं। तो ये क्योंकि किसिंजर की बात हो रही थी, तो ये और विदेश नीति की बात हो रही है, तो ये उसने बोला। अच्छा, किसिंजर ने जो मेन चीज जो जिसके बारे में बात कर रहा था, जेनोसाइडल का थिंग, उसने बोला कि थर्ड वर्ल्ड की पॉपुलेशन को हेविली रिड्यूस करना चाहिए, उन और ये कैसे रिड्यूस करना चाहिए? उनको खाना नहीं देके, उनकी फूड सप्लाई में। तो ये होता है जेनोसाइड। वो थर्ड वर्ल्ड की पॉपुलेशन को पूरी तरह से रिड्यूस करना चाहता है। और मोदी जी किसिंजर के बड़े अच्छे मित्र अपने आप को कहते हैं, ये शिल्पी जी बोल रहे थे, तो मैंने बीच में ये। जी जी। तो अब हम किसिंगर का देखिए तो उसको नोबेल प्राइज मिला 73 में, और बड़ा अप्रत्याशित रूप से मिला भाई। जब आप वियतनाम युद्ध में, कंबोडिया में, उसके बाद अर्जेंटीना में, पूरे दक्षिण अमेरिका में ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। और बांग्लादेश का तो हम लोगों ने खैर एग्जाम्पल ही दिया है। और आप उसके साथ उठक बैठक कर रहे हो। अब आप यू शुड टेल अस कि भाई आप आखिर किसिंगर ऐसी स्थिति में व्हीलचेयर में आया क्यों? किसी की शादी में थोड़ी अटेंड करने आया था, या किसी का जच्चा बच्चा हो रहा था। ही वॉज नॉट देयर ऑन अ फैमिली विजिट या तीर्थाटन पे आया था, ना वो पर्यटन पे आया था। वो किसी ना किसी काम से आया होगा ना। और उसके साथ उसके सारे वो चेले चपाटी भी थे, जो ट्रांस अटलांटिक इधर के कॉन्डोलीजा राइस भी थी शायद उसमें। कॉन्डोलेज़ा राइस थे। और पूर्व ब्रिटिश टोनी ब्लेयर था शायद उसमें। तो कई इस प्रकार के लोगों के साथ आप क्या कर रहे हो? मतलब दे आर पार्ट ऑफ द डीप स्टेट गैंग ना, ट्रांस अटलांटिस, जिन्हें आप कॉलोनियल पावर बोलो, इसमें एक जिन्हें आप इंटरेस्टिंग चीज है, कॉन्डोलीजा राइस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रेसिडेंट की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थी। किसिंजर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, ठीक है। और टोनी ब्लेयर लेबर पार्टी का था। आई एम श्योर कंजर्वेटिव पार्टी के यूके के भी लोग होंगे उसमें। तो ये जो पूरे के भाई पूरे ऋषि सुनाक को देखिए, वो सो कॉल्ड कंजर्वेटिव है, बट बाई पार्टिजान रूप से ये लोग अपना इंटरेस्ट जो डीप स्टेट है उसमें फैलाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। ACYPL के उसमें एक और डॉक्यूमेंट में, हाँ हाँ शिल्पी जी, ये ACYPL है क्या? अब मैं तो ये ACYPL पे आता हूँ। एक बार ये फोटोग्राफ दिखा दे किसिंगर के साथ कौन लोग हैं, क्योंकि शिल्पी जी ने बार बार कहा। तो ये जो टोनी ब्लेयर आदि हैं, ये वाला फोटो, ये फोटो दिखा दें, ये, ताकि लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए। जो ये फोटो दिखा दें, और इसमें कौन कौन से हैं एक बार आप लोग पहचानवा दें लोगों को, आम जनता को। मैंने किसिंगर पे शो किया था, पर आप लोग ज्यादा और अच्छे से लोगों को बता पाएंगे। तो ये फोटोग्राफ अमरदीप दिखा दें इनको, और फिर मैं तो ACYPL पे आता हूँ, फिर विदेश नीति पे आता हूँ, क्योंकि ACYPL को समझे बिना विदेश नीति नहीं समझ में आएगा लोगों को। और ये फोटोग्राफ अब यहाँ बता दीजिए। ये तो एकदम एक पारिवारिक मिलन है, या एल्यूमिनाई का जो मिलन होता है, जैसे ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है, उस तरह का मिलन है ये। इसमें और कुछ दूसरी चीज सोचने का कुछ है ही नहीं। आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप इन लोगों का एक साथ जो खुशी की लहर सब में है, हाथ उधर पकड़े, एक हाथ उधर पकड़े, आंखों में प्रेम जो झलक रहा है अतिरेक सब में। और बड़ा एक रूपकता है सबके प्रेम में, इसमें बहुत ही एक रूपकता है। और इसमें साथ में ये भी दिख रहा है कि राजा एक है जो कि उधर बैठा है, बाकी सब जैसे उसके स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो इसमें पहचानवा दीजिए एक बार, लोगों को पहचानवा दीजिए। मोदी राजा है। बता भी दीजिए राजा कौन है। हाँ हाँ बता दीजिए। राजा उधर बैठा है ना, किसिंगर, गोरा राजा। हाँ तो बोलिए ना ऐसा। हाँ, और बाकी जितने खड़े हैं या बैठे हैं, इंक्लूडिंग मोदी, स्टूडेंट्स। कल IT सेल चलाएगा कि शिल्पी तिवारी जी ने मोदी को राजा बोला। तो एक
अब ये देखिए, किसिंगर हो चाहे ACYP, इन सब का उद्देश्य उस समय हुआ जबकि सोवियत यूनियन, USSR जिसे कहते हैं, सोवियत संघ कम्युनिस्ट देश, अपना प्रचार में, अपने प्रभाव में चारों पूरे विश्व में फैल रहे थे। इनफैक्ट भारत में भी डिक्लासिफाइड जो मित्रों आर्काइव्स हैं, चाहे अन्य प्रकार के इंडिपेंडेंट लोगों के असेसमेंट्स हैं, उनका ये कहना था कि नेहरू के जमाने से, एंड विच गॉट इंक्रीज ड्यूरिंग इंदिराज रिजीम, की भारत में सोवियत संघ का प्रभाव बहुत अधिक हो गया। इसी प्रकार पूरे विश्व में, कई देशों में, पूरा विश्व दो खेमों में बंट गया। अब उस प्रभाव को कम करने के लिए किसिंगर टाइप के लोग, चाहे अन्य प्रकार के लोग, और वो दोनों पार्टियों में थे, डेमोक्रेट भी, रिपब्लिक भी, उन्होंने विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स, विभिन्न प्रकार के आयाम खड़े किए। इस कागज में मेंशन्ड है कि CIA का ये डॉक्यूमेंट है। हाँ, और इसमें वो ACYPL बता दीजिए, फिर इसको दिखवाते हैं। तो ACYPL 1960s में फिर शुरू किया है इन्होंने, और भी कई इन्होंने इंस्टीट्यूट्स खड़े किए थे, लेकिन 1960s में इन्होंने ये शुरू किया, और उसके द्वारा पूरे विश्व में अलग अलग देशों को आउटरीच प्रोग्राम्स, इन्होंने वहां से लोगों को लाना और अपने लोगों को वहां भेजना। और साफ साफ मेंशन है कि अमेरिकी प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अमेरिकी आइडिया, जो आइडिया ऑफ इंडिया यहाँ बोलते हैं, तो बोला जा सकता है अमेरिकी आइडिया ऑफ अमेरिका, लिबरलिज्म या जो कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, बोलने को बहुत अच्छी अच्छी कई बातें बोली जा सकती हैं, बट बेसिकली अमेरिकनाइजेशन ऑफ ऑल द अदर पीपल, उस उद्देश्य से ये अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स, ये इसकी स्थापना की गई। अच्छा, ये जो है, शुरू में नाटो ने एक अटलांटिक इंस्टीट्यूट बनाया था, AI अटलांटिक इंस्टीट्यूट, उसका एक सबसेक्ट बाद में बनाया गया अमेरिकन इंस्टीट्यूट, और अटलांटिक इंस्टीट्यूट स्वयं में थोड़ा सा वीकेंड हो गया, लेकिन अमेरिकन इंस्टीट्यूट काम करता रहा। इसका उद्देश्य था अगेन द सेम, कि वार्सो पैक्ट या USSR के जो कम्युनिस्ट एलाइज थे पूर्वी यूरोप में, उनके विरुद्ध में अटलांटिक, ट्रांस अटलांटिक, जैसे स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड मोर और लेस अपने आप को कहता है, बट अंदर खाने तो सब एक ही हैं, और स्कैंडिनेवियन देश, तो इन सब के साथ अमेरिका, कनाडा, ये सब जो है मिलके काम करेंगे। तो ये एक अटलांटिक इंस्टीट्यूट बनाया। अटलांटिक इंस्टीट्यूट का एक सबसेट बाद में बना अमेरिकन इंस्टीट्यूट, और इस अमेरिकन इंस्टीट्यूट की ही देखरेख में बाद में ACYPL खड़ा किया गया है। और इसमें डेमोक्रेट्स भी थे, इसमें रिपब्लिकन्स भी थे, इसमें फोर्ड फाउंडेशन का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें रॉकफेलर फाउंडेशन का बहुत बड़ा हाथ है। और जब आप इन लोगों के, अब देखिए भारत में मैग्सेसे अवार्डीज दिल्ली में अपनी सत्ता हासिल की, वो फोर्ड वाले निकले या रॉकफेलर वाले निकले। अगेन मैग्सेसे इज नोन टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय CIA। आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, उनके उसमें जाएंगे तो CIA बोलिए, चाहे अमेरिकन स्टेट बोलिए, चाहे अमेरिकन जो सिस्टम बोलिए, इट इज प्लेइंग विद सो मेनी कंट्रीज, इंडिया इज जस्ट वन ऑफ देम। इस हाथ से आप एक नेता को चढ़ाते हैं, इस हाथ से दूसरे नेता को चढ़ाते हैं, और आप पक्ष में भी विपक्ष में भी अपने लोगों को ऐसे आपने रखा हुआ है कि अगर ये जीता तो भी ये हमारा, वो जीत, और सारे नेता सब तो मिले हुए हैं जी। अल्टीमेटली तो किसी का कुछ CIA वाला डॉक्यूमेंट दिखा दो। तो ये चीन और भारत के संदर्भ में एक 1985 का ये डॉक्यूमेंट है जो डिक्लासिफाई हुआ 2010 में। उसमें ये मेंशन कर रहे हैं अंदरूनी तौर पे कि ACYPL के द्वारा ये कार्य हुआ है, जो कि अच्छा है। और उन्होंने ये तो दे आर मेंशनिंग देयर ओन सबसेक्ट कि ये हमारा एक अंग है। और वो चीन के राष्ट्रपति के साथ उनका कैसा एक मैंने आपको वो पर्टिकुलर हिस्सा भी भेजा था, वो आपके पास होना चाहिए। देखा ना, वो पर्टिकुलर हिस्सा देखना, उसमें मैंने एरो डाल के मेंशन भी किया है। साथ ही ऊपर में ऑफिशियल इनकी डिक्लेरेशन है इनके पार्टी का कि हम ACYPL के मेंबर हैं, वो भी दिखा देना बाद में। पहले ये दिखा दो ग्रीन वाला, क्या है इसमें डॉक्टर साहब? अब वो पढ़ना पड़ेगा, आप ही को पढ़ना होगा, नहीं तो मुझे लिखा हुआ है वाइस फॉरेन मिनिस्टर चाइना का सीनियर अमेरिकन रिलेशन हैव डेवलप्ड कोड ड्यूरिंग द लास्ट टू ईयर्स एंड आर नाउ इन गुड शेप। मतलब चाइना और अमेरिका के रिश्ते को सुधारने में ACYPL की भूमिका है ये पूरा। जी। और ये CIA कह रहा है, और इसमें मेंशन है वो ACYPL
हाँ ये इसमें उन्होंने मेंशन है मेंशन इसमें। किया है। हाँ मेंशन किया हुआ है, इतना मेंशन किया हुआ है, पूरी तरह से तो मेंशन किया है ये पूरी तरह से साबित करता है कि सीआईए और ये, और अगर हमारे पास इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स न भी हों तो भी एक सामान्य बुद्धि वाला इसी निष्कर्ष को निकलना चाहिए कि जब यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यूएसडीएस का कोई इंस्टीट्यूट है, होम मिनिस्ट्री के वहां का कोई इंस्टीट्यूट है जो इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल ग्रूमिंग कर रहा है, तो वो किस प्रकार की ग्रूमिंग करेगा? वो अपना, सही बात है। उसमें कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी? ये तो हम्म। एक सामान्य से, कोई भी सामान्य मेधा वाला व्यक्ति इस चीज को समझ सकता है। तो ऐसे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को और निकाल के दिखाने में भी कोई बहुत बड़ी, उससे आप अन्य चीज साबित नहीं कर रहे, लेकिन ये फिर भी। भाजपा के नेता किशन रेड्डी ने 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर के जन्मदिन के बाद ये शेयर किया था कि ACYPL के इनविटेशन पे हम लोग गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटोग्राफ सबका खुद भाजपा ने शेयर किया हुआ है। मेरा एक प्रश्न है आप दोनों से, शिल्पी जी से और संदीप जी से, कि मोदी जी तो कहते हैं कि मैं फकीर था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपना कुर्ता, मुझे याद है उनकी एक किसी ने पूछा कि भैया आप आधा कुर्ता क्यों डालते हैं, उन्होंने बोला कि भैया उस समय में, इसी समय में 80 और 90 के दशक में मेरे पास पैसे नहीं थे, तो जब मैं अपने कपड़े खुद धोता था तो मुझे लगा कि लंबे कुर्ते पे ज्यादा साबुन लगेगा, तो मैंने उसके कुर्ते के वो काट दिए कि साबुन बचा लूंगा। अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, मैंने ये पिक्चर्स पहले कभी नहीं देखी, हर जगह अमेरिका में घूम रहे हैं, सनग्लासेस हैं, फोटोग्राफी है, फिर यूरोप है, स्विट्जरलैंड है, तो भाई साहब ये दोनों मैच कैसे होते हैं, मुझे ये समझाइए, वो साधु कहाँ गया, वो फकीर कहाँ गया, और ये कहाँ से आ गया? वो हाँ, और फकीर। उनके उनके बचपन की भी आप फोटो देखिए, तो कोई, आप हर प्रकार की आप फोटो करते हैं, आपने अपने स्टूडेंटशिप की भी फोटो रखी हुई है, आपने सो कॉल्ड एनसीसी कैडेट के रूप की भी फोटो रखी हुई है, दिखाते हैं, लेकिन आपके पास आपका गैस बनाने वाली फोटो नहीं है, आपके पास आपके चाय वाली फोटो नहीं है, आपके फकीरी वाली फोटो नहीं है, लेकिन आपके पर्यटन तीर्थाटन की कोई फोटो नहीं है, पर्यटन की सारी फोटो है। और मतलब कौन जो है छोटा बच्चा, हम लोग तो एक मिशनरी स्कूल में पढ़े, लेकिन हम लोगों को भी ये बो टाई पहन के हम लोगों ने कभी काम नहीं किया, लेकिन बो टाई ये बचपन में पहन रहे हैं और वो फोटो है। तो या तो इनके पास पैसे थे या इनको पैसे दिए जा रहे थे। अगर ये गरीब परिवार के थे तो इनको कौन पैसे दे रहा था, और बाद में इनके पास घूमने का इतना कैसे पैसा आया? आप कोई भी सामान्य व्यक्ति जिसके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, वो फ्रांस अलायंस के मेंबरशिप ले लेता है क्या? मेरे पास इतना पैसा नहीं था। बहुत मुश्किल से जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोगों को कुछ मेडिकल या कुछ बुक्स लेनी होती थी, तो अहमदाबाद में मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन किया था। उसका पैसे देने में बड़ी आफत आती थी। 100 रुपए इनके, 120 रुपए की इनकी रसीद है 1980 की। हम तो 1990 में 100 रुपए खर्च करने में ऐसे लाइब्रेरी की मेंबरशिप में हाथ पांव फूल जाते थे, क्योंकि टोटल महीने का बजट ही 500 होता था, जिसमें आपको खाना भी खाना है, हॉस्टल में रहना है, बुक्स का अरेंज करना है, पढ़ाई करनी है, कहीं बस से आना जाना है, आपको ट्रेन का टिकट अगर घर जाना है, उसमें सब शामिल है। 500 में सब काम होता था। इनके पास कहां से पैसे आते थे? ACYPL सीधे सीधे अपनी वेबसाइट पे स्वयं लिखता है कि हम स्वयं लोगों को इनवाइट करते हैं और स्वयं उनका सारा खर्चा फिर उठाते हैं। तो इनमें इतनी इतनी काबिलियत कि इनमें इतना फ्यूचर की झलक वो लोग देख रहे थे कि उन्होंने उन पे सारा अपना व्यय किया। सही बात है। तो ये है ACYPL की के पीछे की कहानी, और जहां वाईसी साफ एक नेता, बाकियों पे तो आरोप लगते हैं, यहाँ ट्रेनिंग की बात है। हमारे प्रधानमंत्री ट्रेंड हैं, ACYPL ट्रेंड है, वो खुद लिख रहे हैं, पार्टी लिख रही है, फिर भी हिंदू नहीं समझ पा रहे हैं, तो अच्छी बात है।